डियर स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार सिंघल। हमारा जो चैप्टर चल रहा था पार्टनरशिप का, अब उसमें मैं एक नया टॉपिक लाया हूँ जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अगर ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट कि यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे? ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट की। तो देखो, सबसे पहले हम देखेंगे ड्राइंग्स मीन क्या होता है। ड्राइंग्स का मीन क्या होता है? हमने क्लास 11th में बहुत अच्छी तरह पढ़ा था कि ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है। कि ड्राइंग्स का मतलब होता है कि कोई भी जो बिजनेसमैन है, अगर अपने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए कोई भी कैश या गुड्स निकालता है, हम उसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। कि ड्राइंग्स का मतलब क्या हो गया कि एनी कैश या गुड्स विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। तो कहने का मतलब कोई भी कैश या गुड्स विड्रॉ कर रहे हैं फ्रॉम बिजनेस से, किसके लिए? पर्सनल यूज के लिए। या फिर कोई भी बिजनेस, कोई भी प्राइवेट पेमेंट करता है, बिजनेस से पैसा निकालता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स बोलते हैं। उसी तरह क्या होता है कि हम बात करें यहाँ पर पार्टनरशिप की। अब जैसे पार्टनरशिप में यहाँ पे 3 पार्टनर है, ए, बी और सी। अब यहाँ पर ए की जो फैमिली है, एक ही फैमिली में ओनली कितने मेंबर हैं? 4। लेकिन बी की फैमिली में कितने मेंबर हैं? 15 मेंबर्स है। और सी की फैमिली में ओनली कितने? 2 मेंबर है। तो यहाँ पे 3 पार्टनर है, ए, बी और सी। तो ए की फैमिली में 15 मेंबर है, बाकी ए और सी की फैमिली में 4 और 2 मेंबर है। तो जब बी की फैमिली में कितने मेंबर आ रहे हैं? 15 मेंबर आ रहे हैं। तो बी को ज्यादा क्या होगी? नीड होगी ऑफ मनी की मतलब जो बी नाम का पार्टनर है उसको ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बी वाली फैमिली में सबसे ज्यादा मेंबर्स है। तो अब बी क्या करता है कि पार्टनरशिप फर्म से आए दिन क्या करता है? ड्राइंग्स करता है। ड्राइंग्स का मतलब कि बार बार में पैसा निकाला है पर्सनल यूज के लिए, तो ए और बी उससे क्या हो गए? परेशान हो गए। तो ए और बी ने क्या किया? एक डीड बनाई। तो डीड में क्या लिखा? यदि इफ एनी पार्टनर विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। कि एनी पार्टनर मतलब कोई भी पार्टनर अगर विड्रॉ करता है कैश फॉर पर्सनल यूज के लिए, तो हम क्या करेंगे कि इंटरेस्ट चार्ज एट द रेट 10% पर एंडम, 5% पर एंडम, 12% पर एंडम। तो ये डिपेंड करेगा पार्टनरशिप डीड के अनुसार। कि कहने का मतलब क्या हो रहा है कि पार्टनर्स के बीच में जो पार्टनरशिप डीड हो रही है उसके अनुसार इंटरेस्ट 10% भी हो सकता है, 5% भी हो सकता है, 12% भी हो सकता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म क्या करेगी? उस पार्टनर पे इंटरेस्ट चार्ज करेगी जो पार्टनरशिप फर्म से बार बार पैसा एज ए किसके रूप में निकाल रहे हैं? ड्राइंग्स के रूप में निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो हम यहाँ पे कुछ मेथड सीखेंगे कि अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से ड्राइंग्स के रूप में पैसा निकाल रहा है, तो उसके इसमें पार्टनरशिप फर्म जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेगी वो कौन से मेथड से करेगी। और यहाँ पे इंटरेस्ट क्यों चार्ज करें? क्योंकि मैंने आपको रीजन बताया कि बी जब बार बार पैसा निकालेगा तो ए और सी की फैमिली छोटी है तो उनको पैसे की नीड है नहीं, तो बी भी बार बार निकालेगा तो ए और बी परेशान होंगे नहीं होंगे। तो ए और बी ने पार्टनरशिप डीड में एग्रीमेंट किया कि कोई भी पार्टनर अगर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकालेगा तो हम उस पर क्या चार्ज करेंगे? ड्राइंग से चार्ज करेंगे। और जब पार्टनरशिप डीड में ड्राइंग्स चार्ज का एग्रीमेंट है, तो जो पार्टनर विड्रॉ करेगा हम उस पर ड्राइंग्स चार्ज करेंगे और पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या बन जाएगी? इनकम बन जाएगी। और जब अपन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो उस इनकम को हम क्या दिखाते हैं? क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। अब हम यहाँ पर बात किसी करेंगे? कैलकुलेशन की। देखो यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे? मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स। अगर ड्राइंग्स पे जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करें उसके लिए कौन कौन से मेथड अपनाते हैं? सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड और एवरेज स्प्रेड मेथड। तो पहले हम किसकी बात करेंगे? सिंपल मेथड। सिंपल मेथड का मतलब कि जैसे इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इसमें जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी सिंपल वे से होगी। इसमें क्या लिखा हुआ है कि अंडर दिस मेथड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज कैलकुलेट सेपरेटली ऑन ईच अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स। कहने का मतलब क्या हो रहा है कि अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप हमसे 2 या 3 बार पैसा निकालते हैं तो हम हर अमाउंट पर क्या करेंगे? इंटरेस्ट की कैलकुलेशन अलग से करेंगे।
फ्रॉम द डेट ऑफ ड्राइंग्स टिल द क्लोज ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। तो फ्रॉम द मतलब कि जहां से वो स्टार्ट करेगा ड्राइंग्स करने के लिए और कहां तक, जहां तक कि वो क्या करेगा ड्राइंग्स करेगा, ओ जब हमारे अकाउंट क्या हो रहे क्लोज हो रहे वहां तक हम क्या करेंगे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, कि अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इनटू रेट बटे इनटू मंथ बटे 12। तो मंथ का मतलब जैसे मान लो 3 महीने के लिए पैसा निकाल रहे, यहाँ पे जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी हो अगर वो पर एंडम है तो 3 महीने के लिए पैसा निकाल रहा है तो इंटरेस्ट पे कितने महीने का चार्ज करेंगे, 3 महीने का चार्ज करेंगे नहीं करेंगे। जैसे देखो यहाँ पे सपोज करो ये राम नाम का पार्टनर है, ये राम नाम का क्या है पार्टनर है। अब इसने क्या किया 1 अक्टूबर 2016 को 10,000 रुपए निकाले एज इट के रूप में, ड्राइंग्स के रूप में। फिर इसने 1 दिसंबर 2016 को 20,000 रुपए निकाले एज इट के रूप में, ड्राइंग्स के रूप में। अब बात किसकी हो रही थी, जो इंटरेस्ट चार्ज होगा, इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग्स एट द रेट एट द रेट 10% सॉरी 12% पर एंड, मतलब जो इंटरेस्ट चार्ज होगा ड्राइंग्स पे कितना होगा 12% पर एंडम से होगा। और हमारा जो ईयर एंडेड हो रहा है वो कब हो रहा है 31 मार्च 2017। तो हमें जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है वो कौन से मेथड से करनी है, सिंपल मेथड से। तो सिंपल मेथड में क्या हो रहा है कि अगर पार्टनर ने पार्टनरशिप हमसे जितनी बार भी ड्राइंग्स किए तो हर अमाउंट पे हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे। तो इसने ये जो राम नाम का पार्टनर था उसने की जो फर्स्ट ड्राइंग थी यहाँ पर फर्स्ट ड्राइंग कब करा वो 1 अक्टूबर 2016 और ये कब रहा है 31 मार्च 2017। तो समझ लो जो फर्स्ट ड्राइंग से वो फॉर कितने मंथ की 6 मंथ की। फिर बात किसकी हो रही है सेकंड ड्राइंग्स की। सेकंड ड्राइंग्स उसने की 1 दिसंबर को, कब तक की 31 मार्च। तो 1 दिसंबर 2016 को की 31 मार्च 2017, क्योंकि जिस दिन ड्राइंग करा उस दिन से लेके अकाउंटिंग पीरियड एड होने की तारीख तक हम क्या करेंगे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे। तो मतलब उसने जो ये पैसा वो कितने मंथ के लिए यूज किया 4 मंथ के लिए। तो 4 महीने का क्या देंगे इंटरेस्ट, क्यों क्योंकि यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है पर एंडम है। तो इस तरह हम क्या करेंगे सिंपल इंटरेस्टेड ड्राइंग्स की कैलकुलेशन करेंगे। जैसे देखो तो यहाँ पर हम फर्स्ट की बात करेंगे, फर्स्ट ड्राइंग फर्स्ट ड्राइंग से कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने अमाउंट ऑफ ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट बटे 100 इनटू मंथ्स बटे 12। तो यहाँ पे किसकी बात करें हम इंटरेस्ट की। तो पहली जो ड्राइंग थी वो कितने की थी, पहली जो ड्राइंग से वो 10,000 की। तो 10,000 रुपए की ड्राइंग से रेट कितना परसेंट है 12%। कितने मंथ के लिए 6 मंथ के लिए। 12 से 12 कर दिए तो ये कितना आ गया अपना 600 रुपए। फिर यहाँ पर हम सेकंड की बात करेंगे। तो सेकंड ड्राइंग्स में अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स कितनी आ रही है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स यहाँ पे कितनी आ रही है 20,000। तो 20,000 आ रही है कितना परसेंट से 12% से। कितने मंथ के लिए 4 मंथ के लिए। तो यहाँ जैसे हम निकालेंगे 12 से 12 कर दें 2 की 2 कितना हो गया 800। तो टोटल ड्राइंग्स कितना चार्ज करेंगे 1400। तो इस तरह हम क्या करते हैं सिंपल मेथड से इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हैं। क्योंकि सिंपल मेथड क्या कहता है कि अगर किसी पार्टनर ने एक बार से अधिक ड्राइंग्स की तो हर अमाउंट में हम अलग अलग इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे। जैसे मान लो उसने 1 अक्टूबर को किया 1 दिसंबर को किया, तो 1 अक्टूबर का जो पैसा है वो कितने मंथ के लिए आ रहा है 6 महीने के लिए, और 1 दिसंबर का पैसा कितने महीने के लिए आ रहा है 4 महीने के लिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है कौन सी पर एंडम है। तो इस तरह हम क्या करेंगे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे। अपने इनमें एग्जांपल पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ हम बात करेंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे केस फर्स्ट की, कि हमारे सिंपल मेथड में बहुत सारे केस हो सकते हैं। पहला केस क्या करें कि डेट ऑफ ड्राइंग्स इज गिवन। डेट ऑफ ड्राइंग्स का मतलब कि जब कोई पार्टनर पार्टनरशिप हमसे पैसा निकाल रहा है तो कौन सी तारीख को निकाल रहा है, अगर ये डेट आपको स्पेशली क्या गिवन है। तो जैसे मान लो यहाँ पर एग्जांपल में क्या कह रहे हैं कि राम और श्याम आर पार्टनर्स 3:2। तो समझ राम और श्याम पार्टनर है कितने 3:2। 3:2 का मतलब कि उनके बीच में जो भी प्रॉफिट होगा
वो कौन से केस में बांटेंगे? 3:2 में। तो राम विड्रॉ 20,000 एज ड्रॉइंग्स ऑन 31/5/2016। जो राम नाम का पार्टनर है विड्रॉ करा है 20,000 एज ए ड्रॉइंग्स के रूप में 31/5/2016 को। फिर श्याम विड्रॉ कर रहे 80,000 एज ड्रॉइंग्स 1/10/2016 को। तो यहाँ पर डेट दे रखी कि राम ने पैसा कब निकाला और श्याम ने कब निकाला। तो हमारा जो ईयर एंड हो रहा है 31/5/2017 को। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर रहे हैं वो कौन से मेथड से करेंगे? सिंपल से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पार्टनर एक बार ही पैसा निकाला है कि राम ने निकाले 20,000, लेकिन कौन सी तारीख को निकाले? डेट दे रखी है। तो आराम से हम क्या कर सकते हैं? इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर सकते हैं। कितना परसेंट से करनी है? 6% पर एनम। तो यहाँ आंसर लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो सबसे पहले क्या लिखने हैं अपन? फॉर्मूला क्या लिखने? इंटरेस्ट बराबर अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स मल्टीप्लाई रेट बटे 100 इंटू मंथ बटे 12। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? राम की। तो अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स का मतलब राम ने पार्टनरशिप फर्म से कितना पैसा निकाला? 20,000 निकाला। और कौन सी तारीख को निकाला? 31/5 को। तो 31/5 को निकाला और हमारा जो ईयर एंड हो रहा है वो 31 राम ने जो पैसा निकाला वो 31/5 को निकाला। 31/5 का मतलब मई में निकाला 31 मई को, और ईयर का एंड हो रहा है 31 मार्च को। तो उसका मतलब उसने पार्टनरशिप फर्म के लिए कितने टाइम से ड्राइंग किया? अब देखो इसमें सिचुएशन ये आती है कि क्या हम मई को लेंगे या फिर जून से स्टार्ट करेंगे। अब वो 31 मार्च को करा है तो इसका मतलब इसमें मई मंथ कंसीडर नहीं होगा। हम डायरेक्ट कौन से मंथ से लेंगे? जून मंथ से लेंगे। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो उसका मतलब उसने 10 महीने की पार्टनरशिप फंड से क्या किया? ड्राइंग्स की। तो यहां हम बात करेंगे 20,000 इंटू 6/100 इंटू 10/12। तो जैसे काटेंगे 6 से काटा कितनी बार? 2 बार। 2 की 2 जीरो काट दिए, 2 से काटा कितनी बार? 5 बार। यहाँ पे कितना आ गया? 1,000। तो इसका मतलब राम जो इंटरेस्ट देगा वो कितना देगा? 1,000 देगा। फिर हम किसकी बात करेंगे? श्याम की। श्याम ने जो ड्राइंग्स की थी 1/10 को की थी और ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च को। तो इसका मतलब शाम की जो ड्राइंग्स को कितने महीने काम आ रही? 6 महीने काम आ रही। तो 80,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12। ये काटा 2 बार और ये काटा 3 बार। तो 2 की 2 जीरो। तो इसका मतलब यहाँ पे कितना हो गया? 24। तो इसका मतलब राम पर जो हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे 1,000 और श्याम पे जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे कितनी होगी? 24 होगी। तो इस तरह हम क्या करते हैं? इंटरेस्ट की कैलकुलेशन जब डेट ऑफ ड्राइंग्स इज गिवन। अब हमारे पास क्या आएगा? केस 2। केस 2 में क्या होता है कि डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट गिवन। कि कई बार क्या होता है? डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं दे रखी होती। उस केस में हम क्या करते हैं? उस केस में हम ये एजम्पशन मानते हैं। उस केस में हम ये एजम्पशन मानते हैं कि जब व्हेन डेट इज not given of drawings, so then interest is calculated 6 month। कि हमने पहले भी बताया था कि अगर सवाल में डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं दे रखी तो हम ये मान के चलेंगे कि पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म से जो ड्राइंग्स की वो कितने महीने के लिए किए? 6 महीने के लिए किए, ना कि 12 महीने के लिए। हम ये एग्जेंशन मान रहे हैं क्योंकि जब डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं दे रखी तो हम 12 महीने की कैलकुलेशन इसलिए नहीं करते क्योंकि हम ये मानते हैं कि पार्टनर ईयर के पार में तो पैसे ड्राइंग करेगा नहीं। तो हम ये मानते हैं कि पार्टनर ने जो ड्राइंग्स की होगी वो मिडिल ऑफ ईयर की होगी। तो मिडिल ऑफ ईयर का मतलब कि वर्ष के मध्य में की होगी, और वर्ष के जब मध्य में की होगी तो उस केस में फिर हम इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन कितने मंथ के लिए करेंगे? 6 मंथ के लिए करेंगे। तो जैसे हमारे पास एक एग्जांपल ले रहे हैं कि यहाँ पे ए एंड बी के आर पार्टनर्स 3:2। ए
विड्रॉ 1 लाख, ए विड्रॉ 1 लाख एस ड्राइंग्स during the year, and B also withdraw 50,000 as drawings during the year. तो calculate interest on drawings at the rate 5% पर एनम। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट 5% पर एनम। तो अब देखो सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में कह रहा है कि दो पार्टनर थे ए और बी 3:2 के। ए ने विड्रॉ किया 1 लाख रुपए एज ए ड्राइंग्स डूइंग द ईयर का मतलब वर्ष के दौरान, और बी ने भी 50,000 रुपए डूइंग द ईयर डाल दिए, और हमें इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन करनी है 5% पर एनम से करनी है। अब देखो यहाँ पर पार्टनर्स ड्राइंग्स होगा, लेकिन इसमें किसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, डेट की। और जब डेट की इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हमारे पास सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि हम कितने मंथ के लिए इंटरेस्ट लगाएं, कि 12 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए। तो जब आपके पास डेट नहीं दे रखी है तो हम ये एग्जम्पशन मानते हैं कि पार्टनर ने जो पैसा निकाला है वो पार्टनरशिप फर्म से 6 मंथ के लिए निकाला है, हम ये एग्जम्पशन मानकर कैलकुलेशन करते हैं। इसलिए जब डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं दे रखी है तो हम 6 मंथ का ही इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे, कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट गिवन, तो देन इंटरेस्ट चार्ज 6 मंथ। डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट गिवन, तो देन तब इंटरेस्ट चार्ज 6 मंथ। तो पहले हम किसकी बात करेंगे, ए की। तो ए ने कितना ड्राइंग्स किया था, 1 लाख। तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स कितनी, 1 लाख। रेट कितनी आ रही है, 5/100। 5/100 क्यों आ रही है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 है और परसेंट हटाते कितना जाएगा, 100 आ जाएगा। और कितने मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए। तो ये काटेंगे, दो से काटा कितना है, 50। 2 की 2 जीरो चल गई, तो इसका मतलब कितना हो गया, 25। इसका मतलब यहाँ पर ए पे जो इंटरेस्ट लगेगा 25 लगेगा। बी की बात करेंगे 50,000 इंटू 5/100 इंटू 6/12। ये भी ऐसे होगा, ये काटेंगे 2 की 2 जीरो काटी, ये काटा 2 की 2 जीरो काटी, ये काटती कितना हो गया, 2। 250 हो गया, और 250 को गुणा करेंगे कितना, तो 1200 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो इस तरह क्या करेंगे, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हैं जब हमारे पास डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट गिवन। अब बात आती है हमारे पास केस थर्ड की। तो केस थर्ड में क्या होता है, यदि इफ रेट ऑफ ड्राइंग्स इज गिवन but per annum is not shown in question। तो हम क्या लिख रहे हैं कि यदि रेट ऑफ ड्राइंग्स इज गिवन, रेट ऑफ ड्राइंग्स तो दे रखी है लेकिन पर एनम इज नॉट शो इन क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन में पर एनम नहीं लिखा है। तो जब सवाल में पर एनम का मैंने आपको बताया था कि पर एनम का मतलब यहाँ पर एक तरीके से पर ईयर के लिए, पर ईयर का मतलब कि जो इंटरेस्ट रेट होगी वो 12 मंथ के लिए होगी। अगर पार्टनर ने 2 महीने के लिए पैसा निकाला है तो 2 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। लेकिन जब पर एनम ही नहीं है तो ऐसी स्थिति हम ये मान के चलेंगे कि जो इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन होगी, जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी उसमें हम जो टाइम फैक्टर है, टाइम फैक्टर को क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। इग्नोर का मतलब कि यहाँ पे हम टाइम फैक्टर पे फोकस नहीं करेंगे। अगर पार्टनर ने 2 महीने के लिए पैसा निकाला है तब भी हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन पूरे 12 मंथ की करेंगे। 12 मंथ का मतलब कि यहाँ पर हम टाइम फैक्टर्स पे नहीं ध्यान देंगे कि पार्टनर ने पैसा 2 महीने के लिए निकाला है, 3 महीने के लिए निकाला है। जैसे देखो यहाँ पर ये राम नाम है,
अब इसने 5,000 रुपए की ड्राइंग्स की ऑन 1/4/2016 और हमारा जो ईयर एंडेड हो रहा है, सो 1/8 कर देते, 1/8/2016 हमारा जो ईयर एंडेड हो रहा है वो 31 मार्च 2017 हो रहा है। अब यहाँ पे जो रेट ऑफ ड्राइंग्स दे रखी है, रेट ऑफ ड्राइंग्स इज 10% और कह रहा है कि कैलकुलेट इंटरेस्ट, और आपको क्या करना है, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन। यहाँ पे जो रेट ऑफ ड्राइंग्स है सिंपल 10%, मतलब इसके आगे परंडम में क्या नहीं, और जब परंडम नहीं है तो उस केस में पार्टनर ने जो पैसा विड्रॉ किया था वो 1/8 को किया था और ये कब हो रहा है, 31 मार्च को। तो कितने मंथ के लिए हो गए, यहाँ पे जो पैसा हो कितने मंथ के लिए हो गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, सॉरी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 6 महीने का पैसा हो गया। सॉरी अक्टूबर, तो कितने महीने के लिए हो गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीने का हो गया। तो यहाँ पे जो ड्राइंग से कितने मंथ के लिए करें, 8 मंथ के लिए। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जब पेरेंडल की इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम इस 8 मंथ पर फोकस नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन करेंगे, तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स मल्टीप्लाई रेट बटे 100, बस। अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स कितना है यहाँ पे 5000, रेट कितनी आ रही है 10%, कितना हो जाएगा यहाँ पे 500 रुपए। तो इसका मतलब हम जो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे वो 500 रुपए करेंगे। इसका मतलब ये डेट नहीं देखेंगे कि उसने पैसा कब निकाला और ईयर एंड कब हो रहा है, कि यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो कितने मंथ का चार्ज होना चाहिए, 8 मंथ का। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट की रेट के साथ पेरेंडम नहीं दे रहे हैं। जब इंटरेस्ट की रेट के साथ पेरेंडम नहीं होता है तो हम मान के चलते हैं कि टाइम फैक्टर पे फोकस नहीं करेंगे। जब टाइम फैक्टर पे फोकस नहीं करेंगे तो ऐसी स्थिति में जो इंटरेस्ट है वो नॉर्मल तरीके से निकलेगा, अर्थात पूरे 12 मंथ्स के लिए हो गया। कि मतलब यहाँ पर हम टाइम फैक्टर को देखेंगे नहीं, तो 5,000 का सिंपल 10% निकालेंगे 500 रुपए। चाहे उसने एक दिन के लिए पैसा निकाला हो, चाहे 1 महीने के लिए, चाहे 10 महीने के लिए, चाहे 12 महीने के लिए, हम टाइम फैक्टर पे फोकस नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सिंपल क्या है 10%, मतलब यहाँ पर पेरेंडम सवाल में नहीं दे रहे हैं। तो उसका मतलब जो इंटरेस्ट की रेट है वो 12 मंथ के लिए नहीं है, कि जितने टाइम के लिए पैसा निकालो तो उतने टाइम का इंटरेस्ट चार्ज होगा नहीं। तो सिंपल क्या करेंगे, जो पैसा निकाले उसमें नॉर्मल हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे। तो इस तरह हम क्या करते हैं, सिंपल मेथड से इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हैं। तो सिंपल मेथड में यही ध्यान रखना है कि पार्टनर अगर पार्टनरशिप हमसे 10 बार पैसा निकाले तो 10 अमाउंट पर हम सेपरेट क्या करेंगे, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई सभी अमाउंट को एक साथ जोड़कर हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे। तो फिर हम इसके बाद जो पढ़ेंगे उसका नाम क्या आएगा, प्रोडक्टिव मेथड।